सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्सी के चिकित्सकों ने शुरू किया आयुर्वेदिक चिकित्सा, लोगों को मिल रहा फायदा। अगर आप भी लेना चाहते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा का फायदा तो देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्सी प्रखंड एक नज़र। लखीसराय जिले के हल्सी प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्सी में पदस्थापित चिकित्सक उदय कुमार ने लोगों के लिए आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सक उदय कुमार ने कहा कि आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान है। यह स्वास्थ्य की एक ऐसी समग्र प्रणाली है जिसका प्राचीन काल से पालन किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियों या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि आयुर्वेद इस विश्वास को मानता है कि उपचार का मार्ग शरीर और मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार आयुर्वेद उपचार में बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली और खान पान की आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही दोषों में संतुलन बहाल करने के लिए शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा भी की जाती है। सुनिए इस संदर्भ में चिकित्सक उदय कुमार ने और क्या कुछ कहा। बैंडेज दोनों साइड से रख देंगे, हम सही का सपोर्ट देते हैं। दो व्यवहार अभी होगा। पतला ऊपर गांठ बांध के सूती कपड़ा जो है ना उससे दे देते हैं, ठंडा जाएगा और इहो ठंडा जाता होगा। तो हमें भाषण दल में हो ठीक है। अब हो गया होगा, 5 मिनट हो गया होगा क्या? हो गया ना, तो छोड़ दीजिए, इसको साइड से निकाल लीजिए। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 गिनिए। आपने से गिनते जाता मने मन 51, मने मन गिनते जाना है, बोलना नहीं है। ठीक, गिनते जाना है, 51, 52 से गिनना है। टाइमिंग देखिए कितना टाइम है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मन मन गिनते जाना है, 100 तक गिनना है, दोहरा फिर से। आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज, जो निकटतम जिनको हम पर विश्वास है उन्हीं पर अलग अलग किस्म का इलाज किए हैं। जैसे सिरा भेद हो, रक्त मोक्षण हो, और ये तर्पण हो गया, तो ये सब जो है अपने लोग उन पे किए, क्योंकि बाकी लोग तो भरोसा करेंगे ना करेंगे, अपने आदमी किए और रिजल्ट भी मिला गया ना। जिनमें किए उनमें किसी में फेल्योर नहीं हुए, 100% रिजल्ट के इसमें है। कुल मिला के कहा जाए तो ये आयुर्वेद हर हाल में सक्सेस उपचार है। हाँ, सक्सेस उपचार है आयुर्वेद। उपचार यदि है तो आयुर्वेद है। अब इलाज यदि आपको उपचार करवाना है तो आयुर्वेद उपचार है, मॉडर्न उपचार नहीं है। मॉडर्न में तो आपको लाइफ सेव किया जा सकता है, लाइफ सेविंग करेंगे, क्योंकि आपका आज के युग में आपको कैंसर हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, मोटापा हो जिससे ग्रसित है, हार्ट अटैक हो जिससे ग्रसित है। क्यों ग्रसित है इतना लोग भाई? आज 20 साल 25 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे। क्यों मर रहे भाई? 25 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जब आप ट्रीटमेंट के अंदर भी रहते हैं, आपको बोलते हैं कि ब्लॉकेज है और इलाज में चलते रहता, फिर भी लोग क्यों मरते हैं? आप दवाई देते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भाई चलो हटाने के लिए दे दिए, एट्रोवेस्टेटिन दे दिए, तो फिर भी लोग मरते हैं। तो क्यों मरते हैं? उसका जवाब नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन इसमें जवाब है। इसमें जवाब है पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक। मतलब जितना शरीर सृष्टि में जो है, ये शरीर है मेरा, आहार है मेरा, या जितना शरीर में ब्रह्मांड में जितने भी जो विद्यमान है
वो पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ है। और ये पांचों तत्व जो है उसका यदि विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण के आधार पर दवाई दिया जाए तो ट्रीटमेंट सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। जिस चीज का ह्रास होगा उसका हम करेंगे। स्वास्थ्य का परिभाषा देखिए आयुर्वेद में है, सम दोष सम अग्निष्टो सम धातु मल क्रिया प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मन स्वस्थ विधियेत। इसमें देखिए उसमें सिर्फ फिजिकली नहीं देखा गया था कि फिजिकली ठीक है तो ठीक है, प्रसन्न इंद्रिय मतलब आपका ज्ञानेंद्रिय, जो भी 5 ज्ञानेंद्रिय जो है वो सब भी नॉर्मल होना चाहिए, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए, तभी आपको फिट घोषित किया जा सकता था। तो जो है अब सम दोष है और उसके बाद फिर इसका विचार करके और ऐसे ही यदि कोई मेडिसिन आयुर्वेद के डॉक्टर भी देंगे तो भी सफलता नहीं मिलना है। मतलब आयुर्वेद अपने आप में एक गहरा सागर है, जिसको जितना समझिए उतना कम पड़ता जाता है। वो हम लोग पर आकलन कर लेते हैं कि नहीं आयुर्वेद मतलब यही होता है, जड़ी बूटी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाला मिलेगा, एक से एक इलाज कर सकते हैं। दौर में जो अंग्रेजी दवा का से उपचार कराते थक गए हैं, क्या वैसे लोगों पर इस तरह का आयुर्वेदिक उपचार कर? जो थक गए हैं उनको तो करके देखना है, जो नहीं थके वो भी कर सकते हैं। बस सिर्फ जानकारी का जरूरत है कि किस समय आप कर रहे हैं। और हाँ, जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट का है, मेरा प्राण जा रहा है, जान जा रहा है, तो उसमें इमरजेंसी में तो एक्यूट कंडीशन में ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेदिक उतने तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे मतलब वो मेरा अक्षमता है, आयुर्वेद का अक्षमता नहीं है। मॉडर्न इलाज ट्रीटमेंट करने का अक्षमता मेरा नहीं है, मेरा अक्षमता है, सिस्टम का नहीं है। क्योंकि अभी इधर हम फिलहाल में बोल रहे हैं, अपने माताश्री को दर्द हो रहा था, बेतहाशा दर्द हो रहा था, पैर में हो रहा था, तो हम डायलोना ट्रामाडोल लेके गए कि भाई दर्द हो रहा है ज़्यादा तो दे दें, लेकिन नहीं दिए। उतना दर्द में हम कभी देखे भी नहीं थे उनको, तो हमको रहा नहीं गया। और हम रक्त मोक्षण का चिकित्सा, जो रक्त मोक्षण चिकित्सा होता है उसमें हम सिरा भेद किए और विद इन द सेकेंड वो दर्द गायब हो गया। तो बाकी लोगों को यकीन हो ना हो, लेकिन जब मेरे अपना आंखों देखा है तो हमें तो यकीन है उस पर। तो लोग जैसे जैसे देखेंगे, जानकारी मिलेगा तो उस पर भी ध्यान देंगे। अभी शासन थोड़ा ध्यान देना चालू किया है तो बल मिलने लगा है, तो हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। मिला के कहा जाए तो आयुर्वेद पे भी लोगों को भरोसा करना चाहिए। भरोसा तो 100% करना चाहिए, इसमें से कोई शक नहीं है। क्योंकि आज के मॉडर्न तो ट्रीटमेंट कितने 200 साल का हिस्ट्री है, जो भी है पैरास्टामोल से लेके इंजेक्शन से लेके चाहे कुछ भी हो, 200 साल का हिस्ट्री है। सर्जरी का तो उससे भी कम का हिस्ट्री है। तो उससे पहले लोग क्या नहीं बचते थे? उससे पहले भी लोग लंबा जिंदगी जीते थे, दीर्घायु 100 वर्ष तक ले स्वस्थ जिंदगी जीते थे, उसके बाद ही बीमार होते थे। और आज के युग में 100 वर्ष तो बचना मुश्किल हो गया है लोगों का। तो ट्रीटमेंट तो कराना ही चाहिए। इससे इस पर विश्वास होना चाहिए। अपने पूर्वजों पर विश्वास होना चाहिए। अपने यदि आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने पूर्वज पर विश्वास नहीं करें और ऋषि मुनि के ज्ञान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मेरे देश की सभ्यता संस्कृति जो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं,